नाम पाने वाले को क्या मिलता है? सत्य नाम सतगुर से पावे, पकड़ जिसे सतलोक को जावे। धर्मराज सिर उसे झुकावे, नाम ध्यान में जो हंस समावे। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे सत्य वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि पूरा समाज पाखंड से दूर हो जाए। सत साहेब साधु, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रामदेव गोसाई रोणीचे वाले बाबा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों और सारी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आपका परिवार, आपका समाज कुशल मंगल हो। और हमारा तो यही विचार रहता है हमेशा कि मानव ही नहीं, कोई भी प्राणी हो, हमेशा खुश रहे। हमारा तो यही प्रयत्न है, आशा है, विचार है। और रही बात मानव की, तो मानव को किसी ने दुख नहीं दिया। मानव खुद इस काल और इस प्रकृति के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसलिए ये मन से भी दुखी है और तन से भी दुखी है, दोनों तरीके से दुखी है। तो ये कसूर तो अपना हमारा मानव जाति का ही है, जो खुद ही दुख बनाता है, खुद ही सुख बनाता है। यहाँ सुख दुख बनाने वाला कोई नहीं है दूसरा मानव के अलावा। क्योंकि प्रकृति और काल का जो चक्र है वो तो चलता रहेगा, उसमें सभी चल रहे हैं। और प्रकृति और जो समय है, काल है, इन दोनों के संयोग से तरह तरह के चमत्कारिक काम हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं। नया नया वस्तुओं का डिजाइन बनता है, बिगड़ता है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है। ना यहां से प्रकृति कहीं जाती है और ना ही यहां से समय कहीं जाता है। समय भी यही है, प्रकृति भी यही। और प्रकृति और समय से मिलकर ही ये शरीर बना है। तो चलिए आज कुछ ऐसी ही कबीर साहिब की वाणियों पे और महान संतों की वाणियों पे बात करते हैं। एक बहुत बड़ी बात करते हैं। ये बात ग्रंथों और विजक वगैरह की नहीं है, ये हमारी बात है। हम बता रहे हैं आपको, जो किताबों में तो शायद मुश्किल ही मिलेगा लिखा हुआ, नहीं मिलेगा। चलिए बताते हैं। कुछ संत रामपाल की वीडियो है, 5 वीडियो हैं, गौर से देखिएगा इन वीडियो को और इनके बारे में पूरा तरह से भेद खोलेंगे कि किस तरीके से ये मानव जाति को पूरी तरह भ्रमित किया जा रहे हैं। एक सवाल किसी सज्जन ने हमसे पूछा है, कहा है कि यहाँ कोई आता जाता है। उसका कहने का मतलब है कि जो जीव है वो आता और जाता है, ये सवाल पूछा है। तो इसका भी हम सच्चाई से जवाब देंगे। और दूसरा एक सवाल और है, पूछा है हमसे
क्या सतगुरु कबीर साहिब को जो संत रामपाल के आश्रम से जो तस्वीर बनी है कबीर साहिब की, और जो तस्वीर में दिखाया गया है, क्या वैसे ही थे सतगुरु कबीर साहिब? जैसे सिंहासन है, सिर पर ताज है, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, एक आंतरिक्ष टाइप का लोक बनाया हुआ है, क्या यही सत्य है या कुछ और है? क्या रियल में ये कबीर साहिब ही हैं? तो इन बातों का भी हम बखूबी जवाब देंगे, सच्चाई तौर पे जवाब देंगे। तो हम शुरू करते हैं सतगुरु कबीर साहिब की छोटी सी वाणी पर। इस 2 शब्दों की वाणी पर, ज्यादा नहीं है। शब्द क्या है? ये साधो, ना यहां कोई आया और ना ही यहां से कोई गया। साधो, ना कोई आया और ना कोई गया, यानी कि ना कोई यहां से गया। ये वाणी तो आपने सुनी होगी खूब, ना कोई आता है ना कोई जाता है। परमात्मा के बारे में भी सुना होगा आपने कि सतगुरु कबीर साहिब की वाणी में क्या कहा गया है? ना कहीं से आया और ना कहीं जाएगा, ना वो कहां से आता है और ना जाता है। आना जाना तो उसका है ही नहीं, फिर उसका अंश का आना जाना कैसे हो गया? ऐसी बातों पर हम विचार करेंगे। और सबसे पहले तो आप ये 5 वीडियो हैं, इनको देखिए जरा, फिर हम पूरी बात बताएंगे। तो आप वीडियो को देख सकते हैं। और एक सतगुरु कबीर साहिब की तस्वीर है जिसमें संत रामपाल खुद भी हैं, और सतगुरु कबीर साहिब की एक तस्वीर बनाई हुई है इन्होंने। एक ऐसे ही लोक में फोटो को दिखाया गया है। क्या यही रियल में सतगुरु कबीर साहिब है या कोई और है? आप देखिए इन वीडियो को अच्छी तरह से, फिर आगे बात करते हैं, फिर आपको समझाएंगे पूरी तरीके से, और भ्रम का पर्दा आपका खोलेंगे। और ये प्रथम मंत्र है, इसका जाप भी मानसिक करो, मौखिक नहीं करना। तो मौखिक तो जैसे अलग बैठे हुए अकेले कर लो, नहीं मानसिक करो इसको। इतना आसान है मोक्ष, इससे आसान वस्तु है को नहीं, और इससे आसान कोई। कबीर देव जी ने परम अक्षर ब्रह्म ने पूछा कि आत्माओं जो ज्योति निरंजन के साथ यानी क्षर पुरुष के साथ जाना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करके स्वीकृति दे। अब अपने पिता के सामने हिम्मत नहीं पड़ी किसी भी आत्मा की इतना ढीठपना करें, सबने नीची गर्दन कर दी। तब परमेश्वर ने कहा कि अरे ज्योत निरंजन, अरे क्षर पुरुष, आप तो कह रहे थे कुछ आत्माएं तैयार हैं, ये तो कोई भी नहीं बोल रहा, सन्नाटा छा गया। तब एक आत्मा सबसे पहले खड़ा हुआ, उसने सोचा कहीं हम रह जाओ यहीं पर। उसने हाथ खड़ा किया कि पिताजी मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो हम जैसे सारे सोचा कदे हम पीछे रह जाए, हमने भी सब न कर दिया, ऐसे सब हाथ खड़े कर दिए। और कबीर साहब ने कहा है सोहम सोहम जप मरा व्यर्था जन्म गंवाया। उसका तात्पर्य ये है कि कबीर परमात्मा की वाणी से लेकर के कुछ एक पंथ उन्हीं के समय में जो परमात्मा से विमुख हो गए थे इस नाम प्राप्त करके, वो इस वाणी से पढ़कर सोहम जाप करने लगे। तो परमात्मा कहते हैं अकेले सोम तो बात नहीं बनाए, ये तो व्यर्थ जीवन हो जाएगा। ये सतनाम है 2 अक्षर का, एक ओम एक ये गुप्त है।
इसका जाप करना है, इसके जाप से मोक्ष होगा। फिर बताया कि इन दोनों का जाप करे और फिर वो सार नाम, आदि नाम, सार शब्द जिसका कहते हैं, विधेय शब्द, वो भी है, वो भी जाप करने का है। सुरत नृत्य से जाप है उसका। ये 6 गवाह तो दास को याद है परमात्मा के। कौन कौन? जिन्होंने परमात्मा कबीर जी को यहाँ भी देखा, सचखंड में देखा, सतलोक में, और दोनों जगह ये एक ही पाया, और फिर उन पुण्यात्माओं को वापस छोड़ा। उन्होंने फिर कबीर परमात्मा की महिमा अपनी अमृतवाणी रूपी एफिडेविट दे करके उन्होंने वर्णित की। कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। तो ये 6 गवाह तो दास के याद है उस परमात्मा के कि कबीर इज गॉड। जैसे नानक साहिब का तो आपने सुन लिया, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता भार। ये धानक रूप रहा करतार। 24 नंबर पृष्ठ पे, 721 पृष्ठ पे लिखा गुरु ग्रंथ साहिब में कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए प्रवर्दिगार। और दादू साहब ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने वाले ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहार। तो भक्तजनों प्रेमी, आप लोगों ने ये वीडियो ही देखी, तो इनका बखूबी हम जवाब देंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इन धर्मगुरुओं ने जो है पूरी मानव जाति को भ्रमित किया हुआ है शब्दों से, सांसारिक सिस्टम से। ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहला सवाल कि यहां कोई आता जाता है, तो भक्तजनों से मेरी हाथ जोड़ की विनती यही है कि भ्रमित ना हो, बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। ना तो ये शरीर कहीं से आया और ना ही ये शरीर कहीं जाएगा। नोट कर लो इस बात को, क्योंकि काल और प्रकृति के ही संयोग से ये शरीर यहीं बना है, इसी धरती पे। शरीर से ही शरीर बना है ये, कहां? इसी धरती पे। तो आया कहां से? कहीं से नहीं आया, कहीं से नहीं आया। ये पृथ्वी के ही गंध, मिट्टी, तत्व पदार्थों से ही ये शरीर बना है। रस पृथ्वी का ही रस है। तो आया कहां से? कहीं से नहीं आया, यहीं बना है। फिर ये शरीर जाएगा कहां? तो आप लोग सभी देखते हो, जाता कहां है? जाता कहां है? कहीं नहीं जाता। यही लोगों के हाथ में रह जाता है ये शरीर, और लोग इसे जला देते हैं। तो जाता कहां है? तो ये तो कन्फर्म है, सत्य है कि ये शरीर यहीं बना है और यहीं ये रह जाना है, ये भी नहीं जाता। तो फिर आपकी बात है, इस शरीर के अलावा जब आप शरीर में हो तो आपको क्या पता कि अंत समय में मैं जाता हूं या मैं आया हूं कहीं से। भाई आप तो अंत समय के लेके बैठे हुए हो ना, जीते जी क्यों नहीं जान रहे कि क्या मैं कहीं से आया हूं, क्या मैं कहीं जाऊंगा। आप लोगों ने तो, आप लोगों के दिमाग में भ्रांति भर दी ना कि शरीर छोड़ने के बाद आप जाओगे। किसने कहा, किसने देखा जाते हुए? किसने देखा? आना जाना किसने देखा?
कि इस शरीर में जीव आया और फिर गया। ये भ्रांतियां कूट कूट के भर दी भक्तों के, भोले भाले मानव जाति के भक्तों के दिमाग में कि आपको जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। इन पाखंडियों ने दिमाग में भूसा भर दिया, इसका भ्रम का। और बिना देखे मान लेना और फिर उस बात का भ्रम अपने अंदर रख लेना बहुत बड़ी मूर्खता है। भाई इस विषय को जानने के लिए तो जीते जी का काम है ना। भाई कोई चीज अगर जानना है तो इस शरीर में रह करके ही तो जानोगे। शरीर छूटने के बाद कैसे जानोगे? किसने जान लिया शरीर छोड़ने के बाद कि मैं वहां गया और वहां से आया? कौन है ऐसा माई का लाल? तो ये भ्रांति इन्होंने फैला दी। सतगुरु कबीर साहिब ने क्या कहा? ना हम कहीं से आए और ना कहीं जाएंगे, ना हम नरक में जा रहे ना हम स्वर्ग में जा रहे। हम तो आदि अनादि काल से वही हैं जहां पहले थे। तो आना जाना किसका है? आना जाना किसका है? वो तो स्थिर है, अडोल है, अविचल है। चलना किसका काम है? प्रकृति और समय का काम है चलना। उसका काम चलना नहीं है। यहां समय और प्रकृति चल रही है तो इनसे तुलना उसकी मत करो कि वो भी चलता होगा। कैसे मान लिया आप लोगों ने, बिना देखे बिना सोचे समझे कि वो भी आता जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भ्रमित कर दिया आपको बनी बनाई मन गढ़ंत कहानियों से। ना यहां से यहां कोई आया है और ना यहां से कोई जाएगा। जब ये शरीर नहीं जाएगा तो और कौन सी चीज चली जाएगी आपके साथ? सब कुछ तो यही बनाया है ना। ना भाषा जाएगी, ना मंत्र जाएंगे, ना तंत्र जाएंगे, कोई क्रियाक्रम साथ में नहीं जाएगी आपके। ये बकवास है सारी की सारी। इस शरीर से किया है, शरीर छूट जाएगा, फिर इस शरीर के साथ ही रह जाएंगे सारा सब कुछ। अगर कोई कहता है कि कोई आता है जाता है तो साबित तो करो। हाँ, ये मैं कहता हूं, ये तो साबित है, सत्य है कि ये शरीर यहीं बना रही यहीं रह जाएगा। ये तो जाएगा नहीं, तो फिर जाएगा कौन? आना जाना उसका काम नहीं है। तो यहां कौन जा रहा है, कौन आ रहा है? भक्तजनों प्रेमियों, यहां कोई आ जा नहीं रहा। यहां इस प्रकृति और समय के कारण यहां ये शरीर बन रहा है और बिगड़ रहा है। यहीं का यहीं, आना जाना नहीं है। ये शरीर गर्भ में, माता के गर्भ में बनता है, यहीं पे, इसी धरती पे, और ये बड़ा होता है और फिर बुढ़ापा यानी कि समय के अनुसार जर्जर तो होगा ही ये, तो ये यहीं रह जाता है। आप भी यही हो। आप तो हिल ही नहीं सकते बिना शरीर के। जब आप हिल ही नहीं सकते बिना शरीर के तो भाई शरीर छूट जाता है, तो फिर आप कैसे जाओगे? कैसे जाओ? जरा सोचिए, दिमाग से सोचिए, बुद्धि से सोचिए, विवेक लगाइए जरा थोड़ा सा। भाई आज आप एक जगह से, इसी धरती पे एक जगह से दूसरी जगह पे दौड़ के चले जाते हो, किसी भी तरीके से चले जाते हो, चले जाते हो ना। शरीर है तभी तो चले जाते हो। जब शरीर है ही नहीं तो कहां जाओगे? और ये शरीर कहीं से आया नहीं, ये तो यहीं बना है, यहीं बिगड़ जाएगा। तो आना जाना है किसका, किसने देखा? ये इन लोगों ने भूत बांट दिया आपके दिमाग में। तो भक्तजनों प्रेमियों,
भ्रमित बिल्कुल भी ना होए। मैं सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। ना कोई आया है ना कोई जाएगा। रूह आपकी भटक रही है इस संसार में। कैसे भटक रही है? कि आप तो यहां बैठे हो और आप चंद्रमा को देख रहे हो। शरीर भी यही है, आप भी यही हो, लेकिन आपकी रूह चंद्रमा तक पहुंची हुई है। तो यहां कौन जा रहा है? कौन जा रहा है यहां? आप भी यही हो, शरीर भी यही हो। और चंद्रमा आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा, यहीं बैठे बैठे। तो वहां गया कौन है? नजर। अरे शरीर छोड़ने के बाद भी तो रहती है नजर है। ये आंखें शरीर छोड़ने के बाद भी तो रहती हैं, फिर क्यों नहीं देख पाती है उस चंद्रमा को? फिर क्यों नहीं देख पाती? नजर भी आपकी रूह के साथ गई हुई है। नजर नहीं जा सकती वहां पे, आपकी रूह वहां पे गई हुई है और आपकी रूह के साथ वहां नजर पहुंची हुई है। क्योंकि सारा सब कुछ तो आपके साथ लागू होया हुआ है यहाँ पे। भाई शरीर भी आपके पास है तो सारा सौदा तो आपके साथ ही काम करेगा ना। पहले आप हो, अंग बाद में है। पहले तो आप हो ना, अंग तो बाद में है। चंद्रमा को अगर देख रही है आंखें तो वो आंखों के पीछे कारण कौन है? आप ही तो हो। कान सुन रहे हैं तो सुनने के पीछे कारण कौन हो? आप ही हो। बोल रहे हो तो बोलने के पीछे कारण कौन है? आप हो। सूंघ रहे हो तो सूंघने के पीछे कारण कौन है? आप हो। इस शरीर से आप इन चीजों को पकड़ रहे हो, इसके पीछे कारण कौन है? इस शरीर को चलाने वाला आप हो। तो क्या आप चंद्रमा पे गए थे देखने के लिए? उस वहां तक जाके देख के आए हो? नहीं, आप यहीं बैठे हो, यहीं शरीर है, वहां नजर पहुंची हुई है और नजर से पहले आपकी रूह पहुंची हुई है। वही अनुभव करवाती है। ठीक इसी तरह भटकती है रूह, इसी तरह भटकती है। शरीर छोड़ने के बाद भी ये आप स्थिर रहते हो, आप कहीं आते जाते नहीं हो, लेकिन आपकी रूह भटकती है। कहां? संसार में। संसार में भटकती है। ये एक सोचने और समझने का आसान तरीका है। तो यहां आना जाना किसी का भी नहीं है। ना ये जीव कहीं से आया, जीव कहीं से आया नहीं है। ये स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, उसी का अंश है। जब वो आता जाता नहीं करना, आना जाना नहीं करता, वो स्थिर है, अविचल है, अडोल है, तो आप कहां आना जाना कर रहे हो? आप भी तो कहीं नहीं जाते। रूह, रूह तो आप बैठे हो एक जगह पे, आप भी बैठे, आप हो शरीर के साथ भी हो और शरीर भी एक जगह होता है और आप दूर की चीज को देख लेते हो तो वहां आपकी नजर नहीं जाती है, रूह जाती है आपकी, वही अनुभव करवाती है। आप किसी आवाज को सुनते हो, आवाज आपके कानों तक पहुंचती है और फिर आप सुन लेते हो और कंटिन्यू उस आवाज को पकड़े पकड़े रखते हो, तो वहां नजर थोड़ी जाती है, वहां नजर नहीं जाती। सुनाई देना एक अलग प्रक्रिया है, नजरों का काम नहीं है। वहां पे भी आप पहुंचे हुए हो। आपका मतलब आपकी सुरत, आपका ध्यान, आपका स्वरूप। और आप सुनते हो तब भी आपकी सुरत, ये आपका ध्यान ही अनुभव करता है। यहां ना कोई आया है और ना कोई जाएगा। ये प्रकृति और समय के कारण भ्रमित हो गए हैं। कौन? हम। ये सबसे बड़ा कारण है और इन पाखंडियों ने और ज्यादा भ्रमित कर दिया।
तो यहां ना कोई आता है और ना कोई जाता है, ये सत्य है। और अब एक बंदे ने और पूछा, हमसे पूछा था कभी, याद आ गया, बता देता हूं। किसी ने कहा कि एक लड़का है और राजस्थान में बाड़मेर का है एक सजन, और उन्होंने मुझे बताया कि क्या आत्माएं होती हैं। तो मैंने कहा भाई नहीं होती। उन्होंने इस तरीके से पूछा कि जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो क्या उसकी आत्मा भटकती है। तो मैंने कहा भाई देखा किसी ने, तो उसने कहा कि हमारे गांव में एक लड़के ने देखा अपने पिताजी को भटकते हुए, बोले कि उसकी आत्मा जो है वो भटक रही है। ठीक है, मैं सुनता रहा। फिर मैंने पूछा कि भाई ये बताइए जरा कि वो जो उसने अपने पिताजी को देखा, वो कह रहा है मेरा पिताजी जो है मरने के बाद आत्मा के रूप में भटक रहा है, तो भाई उससे ये तो पूछ लेते कि वो नंगा घूम रहा है या कपड़े पहन के घूम रहा है। तो उसने कहा कि कपड़े पहन के घूम रहा है। कौन से कपड़े भाई? आप लोग जब देखते हो जब कोई गुजर जाता है तो क्या उसको कपड़े पहनाए जाते हैं? नहीं पहनाए जाते। और क्या लकड़ियों में जलने के बाद क्या कोई कपड़े का धागा भी बचता है? जब शरीर ही जल जाता है भाई तो धागा कहां से बचेगा कपड़े का? वो कह रहा है कि जो कपड़े वो पहनता था वही कपड़े वो पहना हुआ है। अरे यार क्यों पाखंड फैला रहे हो भाई? जो कपड़े वो जीते जी पहनता था और मरने के बाद जब उसको जलाई दिया, शरीर ही नहीं बचा, तो भाई वो कपड़े किस पे पहना हुआ था? कौन से तन पे कपड़े पहना हुआ था? चलो मान लेते हैं कि उसका तन था, लेकिन कपड़े कहां से आए? किसने सिलवा के दिए? और वो भी वही कपड़े बता रहा, जो वो जीता जागता जो कपड़े पहनता था वही कपड़े पहन के घूम रहा। तो वो कपड़े कहां से आए भाई? किसने दिए उसको पहनने के लिए? किसने दिए पहनने के लिए? और फिर वो कपड़ा अटका किस पे भाई? शरीर तो उसका जो ओरिजिनल शरीर था वो तो जड़ चुका है, तो फिर कपड़े पहने कैसे? कौन सा शरीर था उसके पास जो कपड़ा पहन लिया उसने? अगर कपड़ा पहन लिया तो कपड़ा तो दुनिया को दिखाई देना चाहिए ना। अब ये कपड़ा है, मैंने पहना हुआ है, तो भाई चलो मैं ना दिखाई दूं किसी को, मान लेते हैं, लेकिन कपड़ा तो दिखाई देना चाहिए, पूरी दुनिया को दिखाई देना चाहिए ना। वो तो ओरिजिनल कपड़ा है ना। तो सेम टू सेम कपड़े कैसे बन गए? जरा सोचिए एक बार। ये क्या है? ये मन की भ्रांति होती है। मन में कई बार क्या होता है कि पूरी तरह मान लेते हैं ना, तो वही चीज नजर आने लग जाती है, ऐसा हो जाता है। ये मन की मानसिकता है, आत्मा नहीं दिखाई देती भाई। आत्मा कैसे दिखाई देगी? आप जरा सोचिए। जब वो शरीर से निकला तब तो किसी को दिखाई नहीं दिया कि वो नंगा था कि या कपड़े में था या कपड़े पहने हुआ था। तो बाद में ऐसा कैसे हो गया भाई, 2-4 साल बाद में कि उसने कपड़े भी वही के वही धारण कर लिए 4 साल बाद में? तो कपड़े तो दिखाई देने चाहिए ना, कपड़े तो ओरिजिनल ही होंगे। या आत्माओं के लोकों में वहां कोई टेलर बैठा हुआ है, या कपड़ों की सिलाई होती है वहां पे? ये क्या है? मानसिक भ्रमित कर देना लोगों का काम है। आत्मा ऐसा नहीं है। आत्मा किसी के बंधन में या पकड़ में नहीं आती है। तो कपड़े
कैसे धारण हो जाएंगे? अब ये शरीर है, मैंने कपड़ा पहना हुआ है तो मेरे शरीर को बांध दिया ना, इन कपड़ों ने मुझे बांध रखा है शरीर में, क्योंकि मैं कपड़े के लपेटे में फिलहाल बैठा हुआ हूं, कपड़ा चारों ओर लपेटा हुआ है। तो भैया आत्मा को तो कोई छू भी नहीं सकता, कोई जला ही नहीं सकता, कोई देख ही नहीं सकता, वो तो नितत्व है, उसके ऊपर कपड़ा कैसे ठहर जाएगा? ये क्या है? भ्रांति, मन की भ्रांति है। ऐसा कुछ नहीं है भक्तजनों, प्रेमियों, नहीं मानना इस बात को, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूं आपको, विवेक से, विचार से, जरा बुद्धि से काम लीजिएगा। तो ऐसा नहीं होता है भक्तजनों, प्रेमियों, भ्रमित नहीं होना, ठीक है? आप जरा विचारिएगा कपड़े कहां से आए। तो ऐसा नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं सतगुरु कबीर साहिब की ओरिजिनल फोटो पे। आप ये तस्वीर देख रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब की, ये संत रामपाल के इस अंध भक्तों ने या संत रामपाल के आश्रम से ये तस्वीर बनी है। आप जरा सोचिएगा, क्या सतगुरु कबीर साहिब ऐसे ही थे 1400 ईस्वी में? क्या यही रंग रूप था? अरे भाई, सतगुरु कबीर साहिब की ओरिजिनल हिस्ट्री का किसी को नहीं पता, उनके जन्म का नहीं पता है, और उनकी रियल वाणी का भी आज तक भेद नहीं पा रहा। तो इन्होंने तस्वीर कैसे बना ली? इन्होंने तस्वीर कैसे बना ली भाई? क्या इस तस्वीर को बनाने वाले ने सतगुरु कबीर साहिब को देखा? क्या ये तस्वीर कंप्यूटरकृत है? क्या कंप्यूटर ने सतगुरु कबीर साहिब को देखा? बनाने वाला कौन है ये तस्वीर? मनुष्य। ऐसे ही तो ये देवी देवताओं की मूर्तियां बनी थी, जैसे आज कबीर साहिब की मन गढ़ंत तस्वीर बना दी गई और सतलोक में बना के बिठा दिया। सतगुरु कबीर साहिब को किसने बनाया? फिलहाल ये बना रहे हैं, सतगुरु कबीर साहिब को ये बना रहे हैं। सतगुरु कबीर साहिब का सतलोक का निर्माण इन्होंने किया है। सतगुरु कबीर साहिब को सिंहासन पे इन्होंने बैठाया है। सतगुरु कबीर साहिब के सर पे मुकुट इन्होंने रखा है। सारा सब कुछ तो इन्होंने किया है, सारा सब कुछ तो इन्होंने किया है ना। तो सतगुरु कबीर साहिब ने सृष्टि रचना, असंख्य सृष्टि रचनाओं की रचनाओं को कैसे किया? रचना क्या होता है? रचना बनाना नहीं होता है, रचना बनाना नहीं होता है। रचना एक कहानी होती है। जैसे मैं किसी कहानी की रचना करूंगा और लिख दूंगा, रचना बनाना नहीं होता है, रचा जाता है। रचना को मतलब रचना और बनाना में कितना अंतर है? रचना क्या होता है? रच दिया। क्या रच दिया? इन्होंने पाखंड रच दिया। सतगुरु कबीर साहिब ने कोई रचना नहीं बनाई, इन्होंने बनाई है सारी की सारी। ये सरासर दिखाई दे रहा है। आप सोच सकते हैं कि क्या सतगुरु कबीर साहिब ऐसे ही थे? क्या वो 1400 ईस्वी में ऐसे रंग रूप में थे? आज तक उनकी ओरिजिनल तस्वीर नहीं मिली किसी को। इन्होंने कैसे बना दिया? फिर किसी तरह पाखंडियों ने, विद्वानों ने शिव जी को बनाया, शिव जी की मूर्तियां बनाई, ब्रह्मा की मूर्तियां बनाई, विष्णु, पार्वती, लक्ष्मी, सबकी मूर्तियां इन्होंने बनाई। उस दौरान 1800 ईस्वी में के आसपास, और फैला दी। आज यही भी मन गढ़ंत मूर्ति बना रखी है इन्होंने सतगुरु कबीर साहिब की। सतलोक में बैठा दिया, सिंहासन पे बैठा दिया, मुकुट रख दिया। क्या वो पुरुष हैं? क्या वो आदमी रूप में है? परमात्मा क्या आदमी रूप में इन्होंने देखा? क्या किसी को दिखाया?
सबसे बड़ा पाखंड फैला रहा है, सबसे बड़ा पाखंड है ये भक्ति के नाम पे पाखंड है, भ्रमित किया जा रहा है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। सतगुरु कबीर साहिब की जब ओरिजिनल फोटो इनको नहीं पता है, इन्होंने मनगढ़ंत पता नहीं किसकी तस्वीर है ये, सतगुरु कबीर साहिब की 100% है ही नहीं ये तस्वीर, तो ये किसकी पूजा करा रहे हैं? मनगढ़ंत मूर्ति बना करके उसकी पूजा करवा रहे हैं कि ये सतगुरु कबीर साहिब है, पूजा करो। किसने देखा? इसलिए हम मनगढ़ंत तस्वीरों की पूजा नहीं करते। तो आप खुद सोच सकते, तो भक्तजनों प्रेमी आप खुद सोच सकते हैं इस बात को कि ओरिजिनल तस्वीर जब है ही नहीं सतगुरु कबीर साहिब की, और क्या पता ये किस व्यक्ति के साथ मिलती जुलती है, मैचिंग कर रही है। ये सतगुरु कबीर साहिब की जो तस्वीर है ये मनगढ़ंत है, ओरिजिनल नहीं है। और जो स्वरूप कबीर साहिब ने बताया है वहां संसारिक नाम की ना तो कोई वस्तु है और ना कोई पदार्थ है, ना कोई तत्व है, ना कोई रंग है, ना रूप है, ना कोई कपड़ा है, ना कोई लेना है, ना देना है। वो स्वरूप हमेशा विद्यमान है, वो ना आता है और ना जाता है। तो आप सोच सकते हैं क्या सतगुरु कबीर साहिब की ओरिजिनल तस्वीर है? नहीं, ये मनगढ़ंत है। इन्होंने मनगढ़ंत, यही तो मैं बता रहा हूं कि आज के लोग भी, फिर क्या हो जाएगा आने वाले समय में, यही तस्वीर प्रचलित हो जाएगी, लोग मान लेंगे कि यही कबीर साहिब थे। भाई ना ही तो रविदास जी महाराज की कोई तस्वीर है ओरिजिनल, ना सतगुरु कबीर साहिब की ओरिजिनल तस्वीर है, ना नानक साहिब की कोई ओरिजिनल तस्वीर है, ना बाबा रामदेव महाराज की कोई ओरिजिनल तस्वीर है। अगर ओरिजिनल तस्वीर है तो भगवान बुद्ध की है, भगवान बुद्ध की ओरिजिनल तस्वीर है। किस पे? पत्थर पे, उनकी ओरिजिनल तस्वीर है। भले कैमरे से ना हो लेकिन भगवान बुद्ध की तस्वीर ओरिजिनल है पत्थर पे। और 1400 ईस्वी के आसपास लोगों ने बनाई नहीं। क्यों नहीं बनाई? हम आपको बताते हैं। भगवान बुद्ध समकालीन तो पूरा भारतीय बौद्धमय था, राजा महाराजा इन्होंने तो भगवान बुद्ध का मार्ग अपनाया हुआ था। हर कोई राजा भगवान बुद्ध की पत्थर पे, बढ़िया पत्थर से, चमकने वाले पत्थर से मूर्ति बनवाते थे कि हाँ ये भगवान बुद्ध थे। ऐसे बैठते थे, ऐसे खड़े होते थे, उन्होंने कपड़ा पहना हुआ था, चीवर पहना हुआ था, सारा का सारा बना हुआ है ओरिजिनल। और फिर भगवान बुद्ध के मार्ग का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया 1100 ईस्वी के बाद, जब नालंदा विश्वविद्यालय जल गया। 10वीं शताब्दी के बाद तो फिर बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध का मार्ग बहुत कम हो गया, मानना ही छोड़ दिया भगवान बुद्ध को लोगों ने, क्योंकि पाखंडियों ने पाखंड फैला दिया। यहाँ पे पाखंड में ज्यादा चले गए, भगवान बुद्ध के मार्ग को छोड़ दिया। तो मूर्तियां तो आज भी, भगवान बुद्ध की ओरिजिनल मूर्तियां तो आज भी जमीनों में निकल रही हैं, उनकी तो है मूर्तियां, उनकी कोई मनगढ़ंत मूर्ति नहीं है। अब आते हैं इन 4 महान संतों की मूर्ति क्यों नहीं है? इन 4 महान संतों की मूर्ति इसलिए नहीं है क्योंकि ये चारों ही नीची जाति के थे, नीची जाति के बताए गए ये, और इनको कोई मानता ही नहीं था। कोई बड़ा पद वाला राजा उस समकालीन कोई इनको मानता नहीं था। क्या उस टाइम राजा नहीं थे? 1400
ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, 1300 ईस्वी में राजा थे। कौन थे? मुगल शासन था, अन्य नवाब थे, राजस्थान में भी थे नवाब थे, राजपूतों का भी, क्षत्रियों का भी राज्य था। तो वो क्या करते थे? उन्होंने शिल्प कला नहीं बनवाई इन संतों की। क्यों नहीं बनवाई? क्योंकि इनको मानते ही नहीं थे। धर्मगुरु पाखंडियों ने इनको मानने ही नहीं दिया कि इनको मानो। इनकी बात को ही किसी ने नहीं माना, तो भाई इनकी मूर्ति कौन बनवाएगा पत्थर की? जरा सोचिए जरा। और उस टाइम में तो रंग रोगन भी था, रंग भी था उस टाइम में, तो हाथ से चित्रकारी भी होती थी। 1500-1400 ईस्वी में हाथ से चित्रकारी होती थी, 1300 ईस्वी में भी हाथ से चित्रकारी होती थी। तब तो ये थे ना, नानक साहिब भी थे, बाबा रामदेव भी थे, कबीर साहिब भी थे, और रविदास जी महाराज भी थे। तो इनकी मूर्तियां क्यों नहीं बनाई चित्रकारी में? क्यों नहीं इनकी पत्थर की बनवाई? भाई इनको मानते ही नहीं थे वो। उस समय के लोग इनको नहीं मानते थे, इनकी बातों को ही नहीं मानते थे, इनसे नफरत करते थे, इनको पागल समझते थे लोग। भाई मूर्ति तो वही बनवाएगा ना जब कोई राजा, जैसे सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध का मार्ग अपनाया, तो उसने भगवान बुद्ध के लिए क्या नहीं किया? उनके मार्ग में 84,000 स्तूप बनवाए, शिलालेख लिखवाए, और जगह जगह पिलर रखवाए, मूर्तियां बनवाई पत्थर की। अगर भगवान बुद्ध की तरह अगर 1400 ईस्वी में सतगुरु कबीर साहब, नानक साहब और रामदेव जी और रविदास जी महाराज, अगर इनको कोई राजा मान लेता, अपना गुरु मान लेते, तो क्या वो राजा इनकी मूर्तियां ना बनवाते? बनवाते, बिल्कुल बनवाते। यह हकीकत है, ये सत्य है। लेकिन उस वक्त 1400, 1500 ईस्वी में, 1300 ईस्वी में इनको कोई मानता ही नहीं था। इनको लोग पागल समझते थे, इनसे नफरत करते थे, इनसे लोग जुड़े ही नहीं। जब 2500 वर्ष पहले की भगवान बुद्ध की मूर्ति मिल सकती है, तो ये कमी किसकी है? इनकी क्यों नहीं मिल रही 1400 ईस्वी की, 1500 ईस्वी की मूर्तियां? कमी किसकी है? कमी किसकी है? बताइए जरा। हमारे ही भारत के मूल निवासियों की कमी है। उस टाइम के शासन, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू शासन हो, इनको माना ही नहीं। हालांकि 2500 वर्ष साल पहले जो सुविधा थी मूर्ति बनाने की, उससे कहीं ज्यादा सुविधा थी 1400 ईस्वी में मूर्ति बनाने की। रंग की भी सुविधा थी, कागज की भी सुविधा थी, हर एक चीज की सुविधा थी। तो फिर इनकी मूर्तियां क्यों नहीं बनवाई है? भगवान बुद्ध की मूर्तियां पूरे भारत में मिल रही हैं, जो अगर गिननी चाहें तो गिनती भी नहीं हो पाएगी, इतनी मूर्तियां। और इनके समकालीन में तो इनकी लाखों मूर्तियां होनी चाहिए थी। ये कमी किसकी है? पाखंडवाद की कमी है। पाखंडवाद ने मानने नहीं दिया इनको, इनका मार्ग ग्रहण नहीं करने दिया। इसलिए इनको तो नफरत के हिस्से में डाल दिया। इनको तो कोई लिखी भी किताब भी नहीं रखी लोगों ने। अरे इनकी ओरिजिनल जन्म का इतिहास नहीं रखा लोगों ने, ओरिजिनल इनकी वाणियों को नहीं रखा लोगों ने। भला इनकी मूर्तियां कैसे बनवाएंगे? आप सोच सकते हैं।
इनकी ओरिजिनल कोई मूर्ति नहीं है। आज जब सतगुरु कबीर साहिब 1700 ईस्वी के बाद जब सतगुरु कबीर साहिब की रियल में खोज हुई, तब इन पाखंडियों ने अपने अपने पंथ बना लिए और धर्म बना लिए और आश्रम खोल के बैठ गए। आप सोच सकते हैं इस बात को। और कोई आत्मा कपड़े पहन के नहीं आती है, कोई नहीं आता है, ये सब बकवास है, झूठ बोल रहे हैं सारे के सारे। तो भक्तजनों प्रेमियों, सतगुरु कबीर साहिब समकालीन किसी भी महान संत की कोई ओरिजिनल तस्वीर किसी ने, माइकल लाल ने बनवाई ही नहीं, बनवाई ही नहीं। जो उनके सामने होते हुए भी वो संत उन लोगों के सामने थे, फिर भी उन लोगों ने उस जमाने के शासन काल में जो भी राजा थे, उन्होंने इनको गुरु अपनाया ही नहीं। इनको गुरु अपना लेते तो मूर्तियां भी बनती इनकी, लेकिन इनको माना ही नहीं। और आज इनके नाम पे पाखंड बनाए बैठे हैं, ढोंग रचाए बैठे हैं। और इन्हीं के नाम से रचाया पाखंड, आज के टाइम में रचाया हुआ है पाखंड इनके नाम से, महान संतों के नाम से। और फिर कथा कहानियां सुनाते हैं, रामायण महाभारत की, वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की, गीता की, जो कि ये कभी हुए ही नहीं। और इन पुराणों की गाथा, गीता, रामायण, महाभारत, वेद, शास्त्र, बाइबल, कुरान, इनकी गाथा इनके आश्रम में सुना रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। यह है ओरिजिनल पाखंड फैलाना। और ठीक इसी तरह देवी देवताओं की मूर्तियां प्रचलित हुई थी, मन गढ़ंत, पीछे भी मन गढ़ंत तस्वीरें प्रचलित हुई थी देवी देवताओं की, और आज भी सतगुरु कबीर साहिब की मन गढ़ंत तस्वीर प्रचलित हो चुकी है। और लोग इसको फिर आगे से आगे मानते रहेंगे। हालांकि हम खुल के कहते हैं ये ओरिजिनल तस्वीर सतगुरु कबीर साहिब की नहीं है, और ना ही वो सतलोक में इस तरीके से बैठे हुए। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये थी वो सच्चाई। अब आगे बात करते हैं इनके। इन्होंने कहा, एक आपने वीडियो देखी होगी, इन्होंने अपने मुख से कहा है कि 6 संतों को हमने देखा कि जिनको कबीर साहिब मिले। ये कह रहे हैं, अरे सतगुरु कबीर साहिब समकालीन रविदास जी नहीं थे क्या? रविदास जी भी तो थे, तो इन्होंने रविदास जी का नाम क्यों नहीं लिया? भगवान बुद्ध का नाम क्यों नहीं लिया, जो आज से 2500 वर्ष पहले इस ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे? भगवान बुद्ध के बारे में क्यों नहीं कहा इन्होंने? अरे सबसे पहले धरती के महान संत तो भगवान बुद्ध हुए हैं 2500 वर्ष पहले, उनका नाम इन्होंने नहीं लिया। देखो अभी भी भगवान बुद्ध का इतिहास दबाया जा रहा है इन पाखंडियों के द्वारा। और संत रविदास जी महाराज का तो इसने नाम ही नहीं लिया, नाम भी नहीं लिया कि संत रविदास जी महाराज को भी, जो सतगुरु कबीर साहिब ने जिस शब्द का भेद लगाया था, उसी शब्द का भेद रविदास जी महाराज को भी था। क्या वो संत नहीं थे? तो उनका नाम क्यों नहीं लिया इन्होंने? शायद ये चमार जाति से समझ रहा होगा ना। ऐसे ही इतिहास संतों का दबता आया है, ऐसे पाखंडियों के कारण। आप खुद सोच समझ सकते हैं कि रविदास जी महाराज को कहां छोड़ दिया इन्होंने, भगवान बुद्ध को कहां छोड़ दिया इन्होंने, गुरु जम्बेश्वर को कहां छोड़ दिया इन्होंने। गुरु जम्बेश्वर राजस्थान से, बाड़मेर से, बाबा रामदेव महाराज जो मेघवाल जाति से हैं, उनको भी यही ज्ञान प्राप्त हुआ था। गुरु जम्बेश्वर महाराज को भी यही ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो बिश्नोई धर्म में गुरु मानते हैं। रविदास जी महाराज को भी यही ज्ञान प्राप्त हुआ था, भगवान बुद्ध को भी यही ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो क्या इन संतों ने ज्ञान प्राप्त नहीं था? 6 ही संतों को ज्ञान प्राप्त था। लोग इसी तरह इतिहास को दबा देते हैं, सच्चाई को नहीं बताते, ये भी पाखंड फैला रहे हैं। दूसरी वीडियो में क्या कह रहे हैं? ओहम सोहम। अरे भाई, ओहम सोहम कोई मंत्र नहीं है,
ये कोई जाप नहीं है किसी प्रकार का। और फिर ये कह रहे हैं कि 2 अक्षर का अलग गुप्त मंत्र है। कौन सा मंत्र है 2 अक्षर का? वो 2 अक्षर कौन सी भाषा के हैं बताइए जरा। वो 2 अक्षर हिंदी के हैं या अंग्रेजी के हैं? अरे भाई दुनिया की किस भाषा में तो होंगे। तो क्या वो भाषा बनाई नहीं गई? बनाई गई है। किसी भाषा का कोई मंत्र नहीं है परमात्मा का। ये 100% सत्य है, हमने जाना है इस बात को। इसलिए हम कह रहे हैं कि परमात्मा का कोई मंत्र नहीं है। परमात्मा का मतलब आपका कोई मंत्र नहीं है। आप इस शरीर में हो, इस शरीर के साथ हो, आपका कोई मंत्र नहीं है। जो आपका स्वरूप है वही उसका स्वरूप है। अगर उसका कोई नाम है तो आपका भी तो कोई नाम होना चाहिए। आप उसी के अंश हो तो आपका तो होना चाहिए ना कोई नाम। 3 अक्षर का होना चाहिए। अगर उसका गुप्त नाम 2 अक्षर का है तो आपका तो 3 का हो जाना चाहिए था, 4 का, 5 का, जो भी है नाम तो होना चाहिए था ओरिजिनल। और जो ओरिजिनल आपका नाम है वही सबका नाम है। और जो परमात्मा का नाम है वही नाम आपका भी है। तो 2 अक्षर का नाम जो परमात्मा का है वही 2 अक्षर का नाम तो आपका भी होना चाहिए ना, क्योंकि आप उसी के अंश हो। और दूसरी बात, परमात्मा आना जाने की बात कर रहे हैं ये। अरे भाई क्यों पाखंड फैला रहे हो? किसने देखा आते जाते? कौन से कपड़े पहन के आता है परमात्मा बताइए जरा। कौन सी कंपनी के कपड़े पहनता है? या परमात्मा खुद उत्पन्न करता है अपने कपड़े? या वहां कोई बैठा तो होगा, कोई टेलर होगा, मास्टर होगा, कोई कपड़ा की कंपनी भी होगी किसी लोक में जहां से परमात्मा कपड़े लेके आते हैं, सिलवाते हैं। कोई टेलर होगा मेरे जैसा, मैं भी सिलाई का काम करता हूं। अरे भाई छोटी छोटी बातों से विचारिए। कपड़े कौन दे के आता है परमात्मा को? कौन कपड़े धोता है? कौन से तत्व के वो कपड़े बने हैं? अरे क्यों पाखंड फैला रहे? जब वहां कोई प्रकाश उजियारा है ही नहीं तो सतलोक में इन्होंने किस चीज का उजियारा कर दिया? वो अधरवास में बैठा है, उसका कोई आधार ही नहीं है। भाई वो आधार क्यों लेगा किसी का? वो स्वयं सबका आधार है। और इन्होंने सिंहासन आधार बना दिया, नीचे सिंहासन पे बैठा दिया, आधार दे दिया है। अब वो शरीरधारी है ही नहीं तो मुकुट कैसे पहनेगा? इन्होंने तो मुकुट पहना दिया। ये भी एक पाखंड है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, भ्रमित नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। फिर कहते हैं कि उठते बैठते नाम जपो। अरे भाई क्यों पाखंड फैला रहे? बोले मुख से ना जपो तो मन से जपो। किसमें उलझा दिया? संसार के भाषाओं के नाम में उलझा दिया। और मैं पहले बता चुका हूं कि संसार की कोई भी चीज साथ में कभी नहीं जाती, तो वो मंत्र कैसे चला जाएगा? जो चीज यहीं बनी है वो यहीं रह जानी है, यहीं बिगड़ जानी है। हमारी आंखों के सामने ऐसा हो रहा है, फिर भी हम नहीं सोच पा रहे कि कोई चीज यहीं बनाई जाती है और यहीं की यहीं बिगड़ जाती है। वो चीज ना कहीं से आती है और ना कहीं जाती है। तो वो चीज कोई भी हो, आपने भाषा बनाई है, यहीं से तो बनाई है और वो यहीं रह जानी है। आपने कोई चीज बनाई है, वो यहीं से बनी है, यहीं बिगड़ जानी है, यहीं रह जानी है। तो मंत्र कौन से साथ में जाएगा भाई? मन को उलझा दिया इन्होंने। कहा? संसारिक नाम में। और संसार क्या है? बनने बिगड़ने वाला भवसागर है। ये भाषा भी भवसागर है। संसार से बनी है, यहीं से बनी है, आई नहीं कहीं से। अब मैं जो शब्द बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनना कि सत्य नाम, ये पैदा कहां से हुआ है? यहीं से पैदा हुआ है। सत्य नाम यहीं पैदा हुआ, इसी संसार में पैदा हो गया ना, जन्म हो गया। सत्य नाम, बस खत्म, बिगड़ गया। गया कहां? यहीं से अंदाजा लगाओ ना।
भाई यहीं से कोई चीज जन्म हुई है, इस संसार का नियम है भाई। ये जो चीज यहीं से जन्म हुई है वो यहीं खत्म हो जानी है। जैसे मैंने बोल दिया सत्य नाम, यहीं से जन्म हुआ, यहीं पे खत्म हो गया। तो क्यों पाखंड में पड़े हुए उनके चक्कर में। और रही बात आपकी, तो आप तो स्वयं उस नाम का ही स्वरूप हो। वो जो नाम है स्वयं आदि नाम, सत्य नाम, सार शब्द, शब्द स्वरूप, नी अक्षर नी तत्व, उसी का स्वरूप आप हो। अब उसका कभी जन्म नहीं हुआ तो आपका कहां जन्म हुआ। रही बात शरीर की, तो शरीर यहां से बना है, यहीं बिगड़ जाना है। ये कहीं आया, ये कहीं से आया थोड़ी है, नहीं आप कहीं से आए। तो जरा सोचिए इस बात को कि मंत्र आपके क्या काम आएंगे। नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। और एक वीडियो और भी है इनकी कि बताता हूं, ये तो बहुत ही अहम वीडियो है इनकी, जो पूरी तरह भ्रमित कर देती है मानव जाति को। ये क्या कह रहे हैं कि जब सृष्टि रचना से पहले काल भगवान ने, काल निरंजन ने, ब्रह्म काल ने अपना लोक अलग से रचाया, तब परमात्मा से कह दिया कि मुझे कुछ आत्माएं चाहिए। तो परमात्मा ने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, ये जितनी आत्माएं हैं इनसे पूछो कि कौन जाने के लिए राजी है, कौन राजी नहीं है। अगर कोई जाने के लिए राजी है तो चली जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कहानी बनाई है इन्होंने, हालांकि है नहीं ऐसा, कहानी बनाई है। और फिर इन्होंने कहा कि काल भगवान ने तरह तरह के सपने दिखाए, भाई वहां सुख दूंगा, यूं करूंगा, तो सभी ने मतलब मना कर दिया। वहां किसी ने हां नहीं की, किसी भी आत्मा ने हां नहीं की कि मैं तेरे साथ जाऊंगी। एक आत्मा ने ऊपर हाथ कर दिया, कौन सा शरीर था भाई, हाथ कर दिया ऊपर उसने। देखा किसी ने आत्मा का शरीर आज तक, हाथ पांव देखें किसी ने कि एक आत्मा ने ऊपर हाथ कर दिया कि मैं साथ में चलूंगी काल भगवान के, काल निरंजन के। तो सभी आत्माओं ने, बहुत सारी आत्माओं ने बोले कि ऊपर हाथ कर खड़े कर दिए और वो साथ में आ गई। कहां से आ गई भाई, वो कह रहे हैं सतलोक से। किसने देखा, किसने देखा कि ये सतलोक से आई है। अरे भाई क्यों पाखंड फैला रहे हो। अरे वो सतलोक का स्वरूप तो आप ही हो खुद, आप भी सत्य हो। अपने आप को जानिए, वही सत्य है, वही सतलोक है, वही परम आनंद है, वही सच्चित आनंद है। और वो अधरवास में, वो अधरवास में भी है, कहीं दूर नहीं है, कहीं भी दूर नहीं है वो। ये इसी तरह मानव जाति को भरमाया जा रहा है। काल कौन है, मैं बार बार कह चुका हूं, ये समय ही काल है जो निरंतर हमारे आंखों के सामने है। हम समझ नहीं पा रहे इसको, कि समय चल रहा है और प्रकृति भी साथ में चल रही है। और ऐसा नहीं है कि एक आत्मा बिछुड़ के आ गई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अवधारणा बना दी, मनन गढ़ कहानी है ये, हकीकत में नहीं है ये, ना कोई इतिहास है, ना ये सत्य है, झूठी कहानी है ये। क्योंकि आप अपने को जान लोगे तब सारा किस्सा समझ में आ जाएगा। नहीं तो ऐसे ही पाखंडी धर्म गुरुओं के चक्कर में आप भ्रमित होते रहोगे। ये सत्य है, कोई झूठ नहीं है। और भक्तजनों, प्रेमियों, बार बार ये कहते हैं कि
सतगुरु कबीर साहिब ने या काल ने इतनी रचनाएं की है, तो बताया किसने? किसने बताया ये बातें? सतगुरु कबीर साहिब ने असंख्य रचना की है, ये किसने बताई? काल भगवान ने 2100 ब्रह्मांड की रचना की है, ये बात किसने बताई? किसने बताई ये बात इनको? और फिर ये बात बता दी किसी ने कि भी काल भगवान ने 2100 ब्रह्मांड की रचना की और सतगुरु कबीर साहिब परमेश्वर ने असंख्य ब्रह्मांडों की रचना की। तो कब की भाई? जब 2100 ब्रह्मांड की गिनती कर सकते हैं तो समय भी तो निर्धारित कर सकते हैं ना, किस समय रचना शुरू की गई, कहां की गई, कहां बैठ के रचना की, ये भी तो बता सकते हैं। ये क्यों नहीं बता रहे? शुरुआत कहां से की ब्रह्मांडों की? सबसे पहले कौन सा ब्रह्मांड की रचना की? ये मनगढ़ंत कहानियां सुना सुना के मानव जाति को भ्रमित किया जा रहा है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, हम आपको झूठ बात नहीं बता रहे, हम आपको वो ही बात बता रहे हैं जो घटित हुआ है, जो घट रहा है और जो पीछे घटा है, वही बता रहे हैं। यहां शरीर धारी कोई आसमान से नहीं आया और ना ही यहां शरीर के साथ कोई गया। सतगुरु कबीर साहिब के बारे में अवधारणा है, बहुत तकड़ी अवधारणा है कि सह शरीर सतलोक चले गए। भाई कोई प्रमाण है किसी के पास? बताइए जरा, सह शरीर कोई गया है आज तक? अरे क्यों पाखंड फैला रहे हो? सह शरीर का मतलब क्या होता है? सह शरीर नहीं था वो, स्वयं का शरीर। स्वयं का आपका शरीर कौन सा है? जाना कभी? ये आपका शरीर थोड़ा ही है, स्वयं का स्वरूप ही आपका शरीर है, ये शरीर नहीं है आपका। आपका तो जो स्वरूप ही शरीर है, और वो भी जीते जी आप अपने स्वरूप में पहुंचते हो, उसी को कहते हैं सह शरीर जाना सतलोक में। इस शरीर की बात नहीं थी वो, और इन पाखंडियों ने इसी शरीर को बोल दिया कि यही शरीर सतलोक में चला गया। अरे भाई, ये शरीर तो प्रकृति और काल का है, और वहां प्रकृति और काल की कोई चीज पहुंच ही नहीं सकती, तो तुम लोगों ने शरीर को कैसे पहुंचा दिया? ये मनगढ़ंत कहानी है। सतगुरु कबीर साहिब के को चमत्कारों और अवतारों में जोड़ दिया गया, ब्राह्मणीकरण कर दिया गया, पाखंडवाद में डाल दिया सतगुरु कबीर साहिब को। तो भक्तजनों, प्रेमियों, जिस तरह आज भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, ठीक इसी तरह ये पाखंडी विद्वान सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन भी करते आ रहे हैं। मैंने बोल दिया ना कि 12वीं शताब्दी के बाद ये इसी तरीके से विद्वान पाखंडी भ्रमित करते आ रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी और मनगढ़ंत तस्वीरों से। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इनके पाखंड से दूर रहें। हां, सत्य मार्ग पे चलें, कोई बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि ये किसी को गलत शिक्षा देते हैं, गलत शिक्षा नहीं दे रहे, मानव को सत्य मार्ग पे चला रहे हैं, लेकिन मोक्ष और मुक्ति के नाम पर पाखंड है इनके पास। मोक्ष और मुक्ति के नाम से इनके पास पाखंड है, ये सत्य है। क्योंकि इनके पास मनगढ़ंत कहानियां हैं, इनका खुद का अपना देखा हुआ परखा हुआ कोई अनुभव ही नहीं है, ना कोई ज्ञान है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आपके मन में भी कोई अगर ऐसा सवाल है तो जरूर कमेंट में लिखें और बताएं, और भ्रमित बातों से दूर रहें, सतमार्ग पे चलें। दया, करुणा, सेवा, सभी को एक समान देखना और सच्चे सतगुरु की शरण में जाना,
ताकि आपको अपना ही स्वरूप बता दे। और उसी स्वरूप के साथ वही स्वरूप बाहर भी है, अंदर भी है, और वही स्वरूप सत्यलोक है, और वही स्वरूप आपका नाम है। इसके अलावा आपका कोई दूसरा नाम है ही नहीं, ना उसका कोई नाम दूसरा है, ना ही आपका कोई नाम दूसरा है। जो वो नाम उसका है वही नाम आपका भी है, क्योंकि आप उसी के अंश हो। जैसा वो है वैसा ही आप, ये सत्य है। और आप कहाँ हो आपको तो पता ही है, आपके कारण ये शरीर चल रहा है, तो आप यही हो। तो आप अपने को ही जान लीजिएगा, उसका भी भेद लग जाएगा, उसके नाम का भी भेद लग जाएगा। जब अपना भेद लग गया तो भक्तजनों प्रेमियों सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं, वही बताएंगे आपको। और सतमार्ग पे चलिएगा और पाखंड से दूर होइएगा, भ्रमित कहानियों से एक बार दूर हटिएगा और इतिहास को देखिएगा और सोचिएगा, विचारिएगा, क्या ये जो पाखंडी कह रहे हैं वो बात सत्य है या झूठी है। तब आपके सामने समझ में और सत्य भी आएगा। तो प्रणाम आप सभी को, छोटे बड़े माताओं बहनों सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सच्चाई और सभी महान संतों को कोटि कोटि प्रणाम। सच्चाई, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब, सत साहेब।